हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स। इस क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट रेजिस्टर्स में करंट किस तरह से डिवाइड हो जाता है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें अच्छे सर्किट्स को सॉल्व करना है तो हमें समहाउ करंट वगैरह तो देखना ही पड़ता है कि किस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो वही सब अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम अपने को क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है भाई। सर्किट में दो तीन रेजिस्टर लगा रखे हैं, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, है ना, और 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो हमें पूछा हुआ है कि ये जो 6 ओम वाला रेजिस्टर है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि बैटरी से कितना करंट निकला। बैटरी से कितना करंट निकला, इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो बैटरी से कितना करंट निकला, मान लो इधर से आई करंट निकला, आई करंट निकला तो क्या होगा, फिर ये करंट आई ऐसे ट्रेवल किया, इधर आई करंट गया, इधर भी आई करंट जाएगा। फिर अब देखो अब क्या होगा, करंट के पास दो पाथ जाएंगे, एक तो ये पाथ है जाने के लिए, एक ये वाला पाथ है। तो करंट क्या होगा, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं ऊपर वाले में गया करंट I1 और इधर गया करंट I2। ठीक है, अब फिर से देखो क्या होगा भाई, I1 यहाँ से ट्रेवल करते हुए आएगा, I2 इधर से ट्रेवल करते हुए आएगा, दोनों इस पॉइंट पे जुड़ेंगे और आगे की तरफ कितना हो जाएगा, फिर आई करंट फिर से अपने को देखने को मिलेगा और इस तरह से बैटरी में फिर आई करंट ही एंटर कर जाएगा। बात समझ में आई। तो अपने को क्या निकालना है, हमें I1 की वैल्यू चाहिए। तो I1 की वैल्यू निकालने से पहले तुम्हें ये I की वैल्यू चाहिए कि बैटरी से कितना करंट निकला। तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू हम जानते हैं ये होगी E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ये किसकी वैल्यू रहेगी, टोटल करंट की। अच्छा, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये हम लास्ट क्लास में देख ही चुके हैं कि सीरीज पैरेलल में कैसे निकालते हैं R इक्विवेलेंट। तो भाई 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, 2 ओम, है ना। मतलब इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर मान लो कितना, 2 ओम का। अब ये 2 ओम का रजिस्टर और 3 ओम का रजिस्टर किसमें है, सीरीज में, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 5 ओम। तो बैटरी के थ्रू करंट कितना आएगा, बैटरी का वोल्टेज है 50 वोल्ट और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अपने पास 5 ओम। तो ओवरऑल करंट कितना आया, 10 एम्पियर करंट आया। तो भाई यहां से देखो, यहां से कितना करंट मिल रहा है अपने को, आई की वैल्यू 10। ठीक है, अब यही 10 एम्पियर क्या होगा, इसका कुछ पार्ट I1 और कुछ पार्ट हो जाएगा I2। इधर से कितना करंट जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो ये सब डिवाइड वगाइड करने का भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि करंट किस तरह से डिवाइड होता है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि 6 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमें नजर आ रहा है कि 6 ओम और 3 ओम कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, जैसा तुम इस डायग्राम में देख रहे हो। इधर से 10 एम्पियर करंट आया, वो डिवाइड हुआ किसमें, I1 में और I2 में। ठीक है, अब 6 ओम 3 ओम पैरेलल में है तो हमें पता है कि पैरेलल में V इज इक्वल टू IR होता है और 6 ओम और 3 ओम के अक्रॉस V क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जाने वाला है। मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रेशियो मेथड यूज कर रहा हूँ, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ I1 रेशियो I2, ये कितना होगा, 1/6 रेशियो 1/3। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो I1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी कि I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, 1। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 ऑफ वॉट, ऑफ टोटल करंट I। तो टोटल करंट तुम्हारे पास कितना है, 10/3 एम्पर, ये आ गई I1 की वैल्यू। ऐसे अगर I2 भी पूछ लेता तो I2 कितना होता, 2/1 प्लस 2 ऑफ टोटल करंट I। तो कितना आ जाता है ये, 20/3 एम्पियर आ जाता है। ठीक है, ये रेशियो मेथड अपन लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। तो अगर तुमने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले तुम उस लेक्चर को देखो, देन इस लेक्चर को देखो। ओके, तो देखो भाई अपने पास करंट आ गया, इसी की वैल्यू तो चाहिए थी I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, दूसरा मैंने शॉर्टकट मेथड भी बताया था एक, अगर तुम्हें याद हो तो। शॉर्टकट मेथड से ये सब कुछ भी नहीं करना होता। शॉर्टकट मेथड से I1 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, I1 के लिए सामने वाला रजिस्टर देख लो, डेट इज 3 अपॉन में दोनों रजिस्टर ऐड कर लो, 6 प्लस 3 इंटू टोटल करंट 10। तो कितना आ जाता है ये, 10/3 एम्पियर आ जाता डायरेक्टली एक स्टेप में ही। बात समझ में आ गई भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, है ना, और इसमें बोला है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। यहाँ पे ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है इसके थ्रू कितना करंट पास करेगा ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो भाई इसको ना पहले थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, एकदम थोड़ा सा एनालाइज करना है। वो क्या एनालाइज करना है, मेरी प्रॉब्लम ये 3 रजिस्टर है भाई, ये 3 मुझे को प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन 3 रजिस्टर को ही शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को दिख रहा है ये जो 3 ओम वाले रजिस्टर है ये किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में, मतलब इनकी जगह कितना होगा, 6 ओम। अब ये जो 6 ओम और 3 ओम वाला रजिस्टर है वो कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। इट मींस 6 ओम और 3 ओम का पैरेलल में अगर कनेक्ट है तो 6 और 3 का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होता है, 2 ओम। मतलब मैं इन तीनों रजिस्टर को, इन तीनों रजिस्टर को सिंगल रजिस्टर से बदल दूंगा, कितने ओम का,
2 ओम का। बात समझ में आ गई भाई? तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद आई थिंक अपने को फिर सर्किट जो है वो थोड़ा इजी नजर आने लगेगा। ठीक है, देखो क्या करो भाई कि ये तो हट ही गए, ये भी हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, तो देखो अपने को अब सर्किट किस तरह से नजर आने वाला है, ये यहाँ पे कंप्लीटेड थी ब्रांच, तो ये नजर आएगा 2 ओम का रजिस्टर। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब देखो सर्किट बहुत इजी हो गया। अब तो क्या नजर आ रहा है, 4 ओम का रजिस्टर और उसके पैरेलल में एक और 4 ओम का रजिस्टर, क्योंकि ये 2 क्या है, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट है, तो ये भी कितने हो गए 4 ओम, और ये कितना है 3 ओम। अच्छा, इसका आर इक्विवेलेंट बता दो फटाफट से। आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट तुम बोलोगे सर ये तो 3, और ये जो ये 4 ओम और ये 4 ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, कितना हो जाएगा 2 ओम। तो 3 + 2, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 5 ओम। तो मैं अगर बोलूं टोटल करंट, दैट इज बैटरी से जो करंट निकला है, आई करंट निकला होगा, तो इस आई करंट की वैल्यू क्या होगी, आई करंट की वैल्यू होगी बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बैटरी का वोल्टेज कितना है 50, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5, तो करंट कितना आएगा अपने पास 10 एम्पियर। इधर भी कितना गया होगा आई करंट, फिर वो आई डिवाइड हुआ होगा I1 में और I2 में। अब यह जो I2 करंट है, यही तो आई है भाई, क्योंकि करंट तो ऐसे ही आ रहा होगा, I2 इस तरह से आया और इधर जाएगा, करंट को कोई डिवाइड होने का पाथ तो मिला ही नहीं है, मतलब I2 ही अपना क्या है, I2 ही अपना I है, और यही हमें चाहिए। बात समझ में आई? अब देखो सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात बोलने वाला हूं मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर से कितना करंट गया था अपना 10 एम्पियर गया था। अब एक बात देखो भाई, दोनों ही जो ब्रांच है, दोनों ही ब्रांच एकदम आइडेंटिकल है, 4 ओम, इधर भी रेजिस्टर कितना है 4 ओम, तो करंट क्या होगा, करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों के बीच में। करंट क्या होगा भाई, दोनों के बीच में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब I2 की वैल्यू क्या होगी 5 एम्पियर, और I1 भी कितना होगा अपने पास 5 एम्पियर। तो ये जो I पूछा हुआ था, इसकी वैल्यू किसके बराबर है I2 के, डेट इज I की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 एम्पियर आ गई। बहुत ही इजीली, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, अगर तुम थोड़ा सा एनालाइज कर लोगे, बाकी का काम बहुत इजी हो जाने वाला है तुम्हारा। बात समझ में आ गई भाई? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दिया गया है, एक सर्किट दे रहा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड सा, और हमें बताना है 4 ओम के थ्रू कितना करंट पास करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनालिसिस लगाएंगे सीरीज पैरेलल वाली। तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो 4 ओम और 4 ओम है, ये कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, मतलब इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगा लो, कितने ओम का 2 ओम का। वही 2 ओम का रजिस्टर मैंने इस सर्किट में दिखाया हुआ है, देखो सर्किट में नजर आ रहा है ना, ये 2 ओम वाला रजिस्टर कौन सा है, ये वही है जो 4 ओम और 4 ओम की जगह आया है। बात समझ में आई? अब इस नए सर्किट में देखो, नए सर्किट भी अभी कॉम्प्लिकेटेड ही है, अभी करंट लिख पाना इतना इजी नहीं है अपने लिए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से नजर आया कि भाई ये है 4 ओम और ये कितना है 2 ओम, मतलब दोनों मिलके कितना बना देंगे 6 ओम। अब ये जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 ओम। तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई इस रजिस्टर को भी हटा लो, इसको भी हटा लो, इसको भी हटा लो, इन तीनों की जगह एक ही रजिस्टर लगा लो, कितने ओम का 2 ओम का। तो तुम्हें क्या नजर आएगा कि ये वाला जो 2 ओम है और ये जो 2 ओम है, ये कैसे कनेक्ट है सीरीज में, मतलब इन दोनों को भी हटा के एक ही रजिस्टर लगा लो, कितने ओम का 4 ओम का। ठीक है, तो अब जो सर्किट है वो तुम्हें इस तरह से कुछ नजर आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्या किया है मैंने, इन सब की जगह कितना रजिस्टर आया था 4 ओम का आया था, वही 4 ओम मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब पहले तो ये देखो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है सर्किट का। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 4 ओम और 4 ओम, कितना मिल जाएगा 2 ओम, 2 ओम प्लस 3 ओम 5 ओम, मतलब जो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट है वो कितना है 5 ओम है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो करंट जो बैटरी से निकला है आई करंट, इसकी वैल्यू होगी बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि कितना आ रहा है अपने पास 10 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो भाई यहां से मेरे को नजर आएगा कि इधर गया होगा कितना आई करंट ही गया होगा, आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर को दो पाथ नजर आई 4 ओम वाली, दोनों ही इक्विवेलेंट पाथ थी या फिर सेम पाथ थी, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 5 एम्पियर इधर चला जाएगा और 5 एम्पियर ही इधर कुछ वो चले जाने वाला है। बात समझ में आई भाई? अब क्या करो, अब इस वाले सर्किट से उठ के इस वाले सर्किट में वापस आओ। तो तुम्हें क्या नजर आया था भाई, यहाँ पर तुम्हें नजर आया था 10 एम्पियर करंट इधर गया था, नीचे गया था ये 5 एम्पियर करंट, और इधर कितना गया था ये 5 एम्पियर। तो इस 2 ओम के थ्रू इधर भी कितना आएगा, ये 5 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, अपने को आई डैश की वैल्यू बतानी है। बात समझ में आ रही है? तो आई डैश की वैल्यू के लिए मेरे को नजर क्या आ रहा है भाई, मेरे को ये नजर आ रहा है कि करंट अब दो पार्ट में जाएगा, इधर कुछ I1 करंट चला जाएगा और इधर कुछ I2 करंट चला जाएगा। यही I2 किसके बराबर है, आई डैश के बराबर है, मतलब यहाँ गया कुछ I करंट और इधर की तरफ चला गया I2 करंट, इधर गया था I1 करंट। ठीक है, अपने को I2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि I2 ही आई डैश है। तो मेरे को क्या नजर आ रहा है भाई, एक चीज देखो कि ये दोनों पॉइंट है भाई, क्या अगर मान लो इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल V2 मान लो, तो ये रेजिस्टेंस 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 माइनस V2।
और इस 6 ओम के अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा, 4 + 2 दैट इज 6। 6 ओम के अक्रॉस भी कितना है, V1 - V2। मतलब ये जो 6 ओम है और ये 3 ओम वाला जो रेजिस्टर है, दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो ये I1 I2 पे पैरेलल वाले रूल अपन लगा देंगे। ठीक है, पैरेलल वाले रूल लगाएंगे तो मैं बोलूंगा ये कितना था भाई, ये था 6 ओम। 6 ओम पैरेलल में है किसके, 3 ओम के। तो देखो शॉर्टकट लगाऊंगा मैं, शॉर्टकट लगाने के लिए क्या बोलूंगा, मैं I2 की वैल्यू सीधा बोलूंगा कि सामने वाला रजिस्टर देख लो, सामने वाला रजिस्टर मतलब 3 ओम डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का मतलब सम, दोनों रेजिस्टेंस का सम कितना हो जाएगा, 6 + 3 इनटू टोटल करंट। टोटल कितना था, 5 एम्पियर ही तो डिवाइड हुआ है। तो मतलब I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 5/3 एम्पियर। ठीक है, तो I2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है। ये कितनी वैल्यू आई, I2 की वैल्यू आई है तुम्हारे पास 5/3 एम्पियर। इट मींस आई डैश अपना कितना आ जाएगा, 5/3 एम्पियर आ जाएगा। हो गया सवाल बहुत प्यार से, आज समझ में आ गई भाई। ठीक है, तो अपन अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी देखो फिर से वही एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दिया हुआ है। फिर से तुम्हें पूछा है कि इस आई डैश की वैल्यू क्या होगी। कोई बड़ी बात नहीं है आई डैश की वैल्यू बता पाना, इजीली हम बता देंगे। ठीक है, क्योंकि अब अपने को सर्किट एनालिसिस आ गया है अच्छे से। ठीक है, हम सबसे पहले अपनी एनालिसिस लगानी स्टार्ट कर देंगे सीरीज पैरेलल वाली। सीरीज पैरेलल वाली एनालिसिस लगाते ही तुम बोलोगे सर ये जो 6 ओम है इनकी जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा लो, कितना, 3 ओम का। ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है भाई 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा लिया। अब ये जो 3 ओम है इस 3 ओम के साथ कैसे कनेक्ट रहेगा, सीरीज में। तो तुम बोलोगे सर इन दोनों की जगह भी एक ही रेजिस्टेंस लगा लो, कितना, 6 ओम का। मतलब इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा लेता हूं, कितने ओम का, 6 ओम का। तो अब जो सर्किट है वो तुम्हें ऐसा नजर आएगा जैसा कि मैंने फिगर 2 में शो करके रखा है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है भाई, इन तीनों रजिस्टर की जगह एक ही रजिस्टर लगा लिया, कितने ओम का, 6 ओम का, जो कि ये वाला रजिस्टर है। अब तुम फिगर 2 में अपना एनालिसिस लगाओगे, तुम बोलोगे सर ये जो 6 ओम है और 3 ओम है ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। इट मींस इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगा लो, 2 ओम। और ये जो 2 ओम है और ये वाला जो 2 ओम है वो कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 ओम। ठीक है, तो सर्किट को अपन क्या करते हैं और छोटा कर लेते हैं। तो अब जो सर्किट है वो तुम्हें कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे कि मैंने कि ये फिगर 3 में दिखाया है, जैसा मैंने फिगर 3 में दिखाया है। अब अपने को सर्किट कुछ इस तरह से नजर आने वाला है। बात समझ में आ रही है भाई। अब देखो अब क्या करो, अब इस सर्किट का तुम आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट निकालना अब कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। तुम्हें इसमें नजर आ रहा होगा कि ये जो दो 4 ओम है ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम। 2 ओम सीरीज में कनेक्ट है 3 ओम के साथ। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया सर्किट का, सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट अपने पास आया वो कितना आया, 5 ओम। मतलब जो करंट थ्रू बैटरी होगा वो कितना हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट दैट इज 10 एम्पियर। मतलब यहां से तुम्हें 10 एम्पियर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वही 10 एम्पियर क्या होगा, यहां पर पहुंचेगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर को दो पाथ दिखेंगी, दोनों ही इक्वल पाथ है, तो वो आधा आधा टूट जाएगा, 5 एम्पियर और 5 एम्पियर। अब फिगर 2 में वापस आ जाओ भाई, तुम्हें नजर आया कि इधर गया था 5 एम्पियर और इस ऊपर वाली ब्रांच में भी कितना गया था, 5 एम्पियर। इधर भी कितना गया था, ये 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर गया था। अब इस 5 एम्पियर में भी देखो, इस 5 एम्पियर में एक तो इधर जाएगा करंट और एक करंट जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, अपने को देखना है कि 6 ओम में कितना करंट गया। भाई ये 5 ओम ही तो टूटा किसमें, 6 में, और 3 वाले रजिस्टर में जो करंट गया। ठीक है, तो मेरे को देखना है, मान लेते हैं लेट्स से इधर ऊपर चला गया ये करंट I1 और 3 ओम वाले में गया करंट I2। अपने को I1 की वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए या I2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू चाहिए। तो I1 I2 निकालने के लिए मैं फिर से शॉर्टकट मेथड लगाने जा रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा कि I1 की वैल्यू के लिए 6 ओम वाले रजिस्टर को पकड़ के रखो, इसके सामने वाले रेजिस्टेंस को देख लो दैट इज 3 ओम। 3 डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टर्स को ऐड कर दो, 3 + 6 ऑफ टोटल करंट किसका है भाई, ये 5 एम्पियर का ही तो पार्ट है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 5/3 एम्पियर। ठीक है, 5/3 एम्पियर आ गया है ना। तो मतलब तुम्हें ये नजर आया कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ है, 5/3 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ होगा, इसमें फ्लो हुआ होगा 5 एम्पियर माइनस I1। टोटल में से 5/3 माइनस कर दो, मतलब 10/3 पास हुआ होगा इस वाली ब्रांच में। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। अब देखो अब क्या हुआ भाई, तुम्हें नजर आया इसमें कि यहां से जा रहा था 5 एम्पियर करंट, है ना। ये था 5 एम्पियर करंट, वो फिर दो पार्ट में टूटा। ऊपर वाली ब्रांच में कितना गया था, 5/3 एम्पियर। नीचे वाली ब्रांच में कितना गया था, 10/3 एम्पियर। अब देखो ये जो 5/3 एम्पियर है, अगेन ये आगे जाके दो पार्ट में टूटना चाहेगा।
दो पार्ट में टूटेगा और दोनों ही इक्वल पार्ट में टूटेगा, क्योंकि दोनों ही रजिस्टर क्या है इसके आगे वाले, इक्वल है। तो तुम क्या बोल दोगे, तुम बोल दोगे सर ये हो जाएगा इधर की तरफ 5/6 एम्पियर, और इधर भी कितना फ्लो करेगा, इधर भी 5/6 एम्पियर फ्लो करेगा, मतलब आई डैश भी कितना हो जाएगा, 5/6 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से अपन ने एक और सर्किट को सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई भाई, चमका या नहीं चमका? ओके, चलो फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक और सर्किट दे रखा है और पूछा हुआ है कि आई डैश की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से सेम काम, सबसे पहले एनालिसिस करो सीरीज पैरेलल वाला। तो तुम्हें नजर आया कि ये 4 और 2 सीरीज में है, मतलब इनकी जगह एक ही रजिस्टर आ जाएगा कितना, 6 ओम। और ये जो 6 ओम है और 3 ओम है कैसे कनेक्ट होंगे, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम। तो हमें ये समझ में आया कि इन तीनों को भाई यहाँ से उठा के फेंक दो और इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगा लो, कितने ओम का, 2 ओम का एक रजिस्टर लगा लो। ठीक है, तो सर्किट को अपन रीड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने को नया वाला सर्किट कुछ नजर आएगा। अब इसमें भी फर्दर एनालिसिस करो। फर्दर एनालिसिस में तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा कि ये जो 2 ओम है और ये जो 4 ओम है, ये कैसे कनेक्ट है, दोनों सीरीज में। इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगा लो, कितने ओम का, 6 ओम का एक ही रजिस्टर तुम अगर लगा लोगे तो वो सेम ही काम करेगा जितना कि ये 2 ओम और 4 ओम वाले मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्किट को अपन और छोटा कर लेते हैं। हमें नजर आएगा उन 2 और 4 की जगह हमने एक ही रजिस्टर लगा लिया, कितने ओम का, 6 ओम का एक ही रजिस्टर अपन ने लगा लिया। ठीक है, ये है अपने पास फिगर 1, दिस इज फिगर 2 एंड दिस वन इज फिगर 3। अब तुम्हें फिर से नजर आया सीरीज पैरेलल, तुमने बोला 6 और 3 किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम। 2 ओम और 3 ओम किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो कितना आ गया आर इक्विवेलेंट अपना, आर इक्विवेलेंट जो सर्किट का निकल के आ रहा है अपने पास, दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, तो बैटरी के थ्रू जो करंट निकलेगा, आई करंट, इस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी, बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, दैट इज 10 एम्पियर। मतलब बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है। वो 10 एम्पियर का करंट फिर इधर पहुंचेगा। अब इसको क्या नजर आएगा, इसको दो पाथ नजर आएंगी डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो अपन पहले अगर देखें 6 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा, तो 6 ओम को रोक के रखो, शॉर्टकट लगाएंगे, सामने वाला रजिस्टर है 3 डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टर्स को ऐड कर लो, 3 + 6 ऑफ टोटल करंट व्हाट, 10। तो कितना आ जाएगा ये अपने पास, 10/3 एम्पियर ये अपने पास आ जाने वाला है। मतलब इसके थ्रू तो कितना करंट पास कर गया भाई, 10/3 एम्पियर। तो इस वाले के थ्रू कितना करंट पास करेगा, इसके लिए क्या करो, 3 वाले ओम को रोक के रखो, सामने वाले रजिस्टर 6, दोनों को ऐड कर लो, 3 + 6 ऑफ टोटल करंट 10। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारे पास 20/3 एम्पियर। मतलब इस वाले ब्रांच में कितना गया होगा, इस वाले ब्रांच में गया होगा 20/3 एम्पियर। ठीक है, अब तुम्हें फिर से वापस आओ सर्किट्स पे अपने। तो यहां से नजर आया था कि इस वाले रजिस्टर में कितना गया था, 20/3 एम्पियर, और इस वाले रजिस्टर में कितना गया था, 10/3 एम्पियर। अब घूम के वापस आओ किसमें, फिगर 1 में दोबारा से वापस आ जाओ। ठीक है, तो तुम्हें क्या नजर आया था कि भाई बैटरी के थ्रू करंट निकल के कितना गया था, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर में से 20/3 एम्पियर तो इधर चला गया, 20/3 एम्पियर इधर चला गया, और ये जो 10/3 एम्पियर है वो किधर गया था, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब इन दोनों को उठा के देखो, इनको अलग से उठा के देख लो भाई, 4 ओम, 2 ओम और 3 ओम। मतलब इन 4 और 2 को तो एक ही मान लो, 6 ओम का रजिस्टर। ठीक है, तो वही मैं बना रहा हूँ कि 4 और 2 की जगह तो एक ही रजिस्टर में लगा दे रहा हूँ, कितने ओम का, 6 ओम का। तो ये है अपने पास वो 6 ओम का रजिस्टर, और इधर था ये 3 ओम का रजिस्टर। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई थी, इसका इक्विवेलेंट था 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट कितना है, 2 ओम। 2 ओम के थ्रू कितना करंट गया था, 10/3 एम्पियर। तो हमें इस तरह से कुछ नजर आएगा कि इसमें कितना करंट आया होगा भाई, 10/3 एम्पियर करंट आया होगा। ठीक है, और वो 10/3 एम्पियर करंट ही फिर किस में डिवाइड हुआ होगा, वो 10/3 एम्पियर करंट ही दो करंट में डिवाइड हुआ होगा। एक तो ऊपर की तरफ गया होगा I1 और इधर की तरफ गया होगा I2। बात समझ में आ रही है भाई, यही वाला सर्किट उठा रखा है मैंने, यही वाला सर्किट है, कुछ अलग सर्किट नहीं बनाया मैंने। ठीक है, तो I1 ही किसके बराबर होगा, I डैश के बराबर होगा। भाई इस वाली ब्रांच में I डैश करंट ही तो फ्लो हो रहा है, और यही वाली ब्रांच कौन सी है, जो यहाँ पे हमने दिखा रखी है 6 ओम वाली। ठीक है, तो अपने को I1 की वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, हमें दिख रहा है 6 ओम और 3 ओम है पैरेलल में, 6 ओम के थ्रू करंट चाहिए। तो क्या करो, 6 ओम को भाई रोक के रखो, 6 ओम को मैंने रोक के रखा, तो सामने वाला रजिस्टर दिखा 3 + 6 ऑफ टोटल करंट, टोटल कितना है 10/3। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 10/3, दैट इज 10/9 एम्पियर ये तुम्हारे पास आ जाने वाला है। इट मींस तुम्हारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी,
10/9 एम्पियर और I1 ही किसके बराबर है, I डैश के बराबर है। तो I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 10/9 एम्पियर आ गई। ये भी बढ़िया सवाल था भाई, समझ में आई चीजें, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो, अगर देखो डिफिकल्टी आ रही है ना अगर समझने में, जैसे मैंने समझा दिया अब एक बार तो मेरा काम खत्म। अब तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, क्या तुम सोच पा रहे हो इस लेवल पे या नहीं सोच पा रहे हो, तभी चीजें क्लियर होंगी भाई। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं अपन, खुद से जरूर ट्राई करना है भाई, मैं करा देता हूँ वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें खुद से जरूर सारे ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखा करो, या तो साथ के साथ प्रैक्टिस करो या फिर लेक्चर जब खत्म हो जाए स्टॉप करो और रफ में ये डायग्राम वगैरह बनाओ और खुद से कोशिश करो इन सर्किट्स को बनाने की। बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं अब। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे रखा है और I डैश की वैल्यू पूछी हुई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो भाई कि प्रॉब्लम कौन से रजिस्टर कर रहे हैं, ये दोनों प्रॉब्लम रजिस्टर कर रहे हैं और हमें दिख रहा है ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम आएगा। मतलब इस 4 ओम और 4 ओम को किससे बदल देंगे अपन, 2 ओम से। और ये जो 2 ओम है इस 4 ओम के साथ कैसे कनेक्ट रहेगा, वो सीरीज में। मतलब हमें ये समझ में आया कि इस पूरे को किससे बदल दो भाई, एक ही रजिस्टर से, कितना, 6 ओम से, ठीक है। तो अपना जो सर्किट अपने को नजर आएगा जब हम रीड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये सर्किट नजर आने वाला है। यहाँ पर मैंने इन तीनों की जगह एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, कितना, 6 ओम से, ठीक है। और हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से करंट कुछ I डैश फ्लो हो रहा था, यहाँ से कुछ I डैश करंट फ्लो हो रहा था जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले बैटरी का सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, 3 और 6 पैरेलल में कितना देंगे, 2 ओम। और वो जो 2 ओम है इस 2 ओम के साथ कैसे कनेक्ट रहेगा, पैरेलल में कितना होगा, 1 ओम। 1 ओम और 1 ओम किस में, सीरीज में, कितना देगा तुम्हें, 2 ओम। तो मतलब सर्किट का जो R इक्विवेलेंट तुम्हारे पास निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 2 ओम निकल के आ रहा है। तो करंट थ्रू बैटरी कितना होगा, बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 5 एम्पियर। तो तुम्हें नजर आएगा कि यहाँ से I इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट आया हुआ था, फिर से इधर 5 एम्पियर करंट आएगा। अब देखो इधर पहुंचते ही करंट के लिए जाने के लिए तीन रास्ते, इधर I1, इधर I2 और इधर I3। तो हम लिख लेते हैं कि इधर की तरफ चला गया उसका I1 पार्ट, इधर चला जाएगा I2 पार्ट और इधर की तरफ चला जाएगा I3 पार्ट। अब तुम्हें दिख रहा है भाई ये जो, अगर मान लो इसका पोटेंशियल है x, इधर का पोटेंशियल कितना मान लिया x, इधर का मान लो 0, इस पॉइंट का भी कितना हो जाएगा 0 और इस पॉइंट का भी हो जाएगा 0। तो इस 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, x का। 3 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x का और 2 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x का। इट मींस ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, पैरेलल में हम बोलेंगे कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जाता है। तो मैं बोलूंगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 दिस शुड बी इक्वल्स टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। या फिर तुम बोल सकते हो 3:2:1। अपने को क्या चाहिए, I3। तो I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है, 1 वाला। तो क्या लिख लो भाई, 1 लिख लो, तीनों नंबर्स को जोड़ दो, दैट इज 3 + 2 + 6 ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना था, 5 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/6 एम्पियर। यही I3 फ्लो होते हुए इधर की तरफ आएगा ना भाई, यही I3 फ्लो होते हुए इधर तक आएगा। तो I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 5/6 एम्पियर। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो एक और बार देख लो कि अगर ऊपर वाला सर्किट भी होता, ऊपर वाले सर्किट में देखूं तो इधर गया होगा करंट I1, इधर गया होगा करंट I2 और यहाँ पर ये इस इधर दो पाथ है, मान लो इधर कुछ गया था अपना I4 मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं I5। और ये जो I3 की वैल्यू थी ना, ये I3 क्या था अपना, I4 + I5, ठीक है। तो यही I4 इधर आया होगा, यही I5 इधर आ गया होगा और मिलके इधर कितना चला गया होगा, ये I4 + I5 दैट इज I3 के बराबर। मतलब 4 ओम के थ्रू I3 करंट ही पास कर रहा है। जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है, मतलब I डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 5/6 एम्पियर अपने पास आने वाली है। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये काफी अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल मेंस वगैरह में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है तुम्हें, है ना, और तुम्हें पूछा हुआ है कि इस I डैश के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, मतलब ये I डैश की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा हुआ है। तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग सवाल है ऊपर जितने भी सवाल करें उनके कंपैरिजन में। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तुम्हें ये नजर आएगा कि मान लो अगर बैटरी से जो करंट निकलता है, बैटरी से निकला आई करंट यहाँ पर पहुंचेगा, वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक तो ऊपर वाली ब्रांच में I1 करंट जाएगा और इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा, I2 करंट जाने वाला है, ठीक है। अब देखो एक काम करो, अब
ये देखो पहले यहाँ पे अगर मान लो तुम इधर 0 वोल्ट है तो ये पॉइंट है 0 वोल्ट वाला, तो ये पॉइंट भी हो जाएगा 0 वोल्ट वाला, और ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ये कितना होगा, ये होगा 32 वोल्ट पे, ये कितना होगा 32 वोल्ट पे, और ये भी कितना होगा 32 वोल्ट पे। अब यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता कितना होगा, मैं मान लेता हूँ लेट से एक्स, और इधर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तुम ये देखने की कोशिश करो कि बैटरी के थ्रू कितना करंट गया। क्या देखने की कोशिश करनी है अपने को, कि बैटरी के थ्रू कितना करंट गया है। तो उसे देखने के लिए क्या करेंगे भाई, ये पॉइंट्स मार्क कर लो। पॉइंट मार्क कौन कौन से कर लिए मैंने, 32 वोल्ट वाला पॉइंट, और ये हो गया एक्स वाला पॉइंट, और ये हो गया 0 वाला पॉइंट। मैं आर इक्विवेलेंट देख रहा हूँ, तो तुम्हें नजर आएगा 32x के बीच में एक रजिस्टर, 32x के बीच में एक और रजिस्टर, सेम ऐसे ही x और 0 के बीच में एक रजिस्टर, x और 0 के बीच में एक और रजिस्टर। तो यहाँ पर अपने को सर्किट ये कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा कि इधर एक रजिस्टर लगा हुआ है 6 का, और एक रजिस्टर कितना लगा हुआ है अपने पास 12 ओम का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर की तरफ एक रजिस्टर है कितना 12 ओम का, और नीचे की तरफ एक रजिस्टर कितना है 6 ओम का। तो 12 और 6 का पैरेलल में देखो कितना आएगा, वो आएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 72/18 दैट इज 4 ओम। तो तुम्हें क्या नजर आएगा, तुम्हें नजर आएगा भाई 32x और 0, इनके बीच में कितने रजिस्टर हैं, 12 और 6 पैरेलल में कितना बन गया 4 ओम, 12 और 6 पैरेलल में कितना बन गया 4 ओम। मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है सर्किट का, बैटरी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है अपने पास 8 ओम निकल के आ रहा है। तो करंट थ्रू बैटरी कितना हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब करंट थ्रू बैटरी कितना है अपने पास 4 एम्पियर करंट है भाई। बात समझ में आ रही है, करंट थ्रू बैटरी कितना है 4 एम्पियर, मतलब ये वाला जो करंट है ये कितना है 4 एम्पियर। अब यही 4 एम्पियर I1 और I2 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू कितनी है 4, I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी V हायर माइनस V लोअर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I2 की वैल्यू क्या होगी V हायर माइनस V लोअर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो कितना आएगा ये तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 32 माइनस x अपॉन 6, और I2 की वैल्यू क्या आएगी 32 माइनस x अपॉन में 12। तो यहाँ से तुम x के लिए अब इसको सॉल्व करो। x के लिए अपन अगर इसको सॉल्व करें ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, ये बनेगा 64 माइनस 2x प्लस 32 माइनस x अपॉन में 12। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल बन जाएगा 86 माइनस 3x इज इक्वल टू 48। तो 3x की वैल्यू बन गई 48 के बराबर, मतलब यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है 16 वोल्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 16 वोल्ट निकल के आ गई है भाई, है ना। अब देखो अब क्या होगा, अगर x की वैल्यू 16 लिख लो भाई, ये कितना हो गया अपने पास 16 वोल्ट, और ये भी कितना निकल के आई 16 वोल्ट। इट मींस भाई I1 की वैल्यू क्या है, I1 I2 और देखो एक बार I1 I2 देखो। I1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई थी, I1 की वैल्यू थी, I1 की वैल्यू अपने पास थी 32 माइनस एक्स अपॉन में 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा x की वैल्यू रख दोगे तो 8/3 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी थी 32 माइनस एक्स अपॉन में 12। तो ये तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी 32 माइनस 16, 16 अपॉन 12, दैट इज तुम इसको बोल दोगे 8 अपॉन में 6 एम्पियर, इतना बोलोगे तुम इसको। ठीक है, एक बार इस सर्किट को ही कॉपी कर लेते हैं हम इधर से। तो देखो भाई इस डायग्राम पे दोबारा वापस आ जाओ, यही वही वाला डायग्राम है, बस मैंने x की जगह क्या कर दिया 16 वोल्ट लिख लिया है। I1 की वैल्यू 8/3, I2 की वैल्यू 8/6। मतलब तुम्हें क्या नजर आएगा कि भाई देखो, तुम्हें ऐसा नजर आएगा कि ये वाला जो I1 है, I1 की वैल्यू कितनी आई है, इधर भी I1 ही फ्लो करेगा, दैट इज 8/3 एम्पियर। अब मेरे को ये बता दो इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो होगा V हायर 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाने वाला है 8/6 विच इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। मतलब इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा 4/3 एम्पियर। तो भाई मार्क कर लेते हैं इसको भी, हमें नजर आया, थोड़ा जूम करते हैं, इधर की तरफ कितना करंट जाता हुआ नजर आया 4/3 एम्पियर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर से कितना आया था 8/3 एम्पियर, इधर चला गया 4/3, तो इधर कितना गया होगा 4/3 गया होगा। अरे तभी तो ये दोनों 4/3 मिलके 8/3 बनाएंगे। तो यहां से तुम्हारे पास नजर आ रहा है कि आई डैश की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 4/3 एम्पियर होनी चाहिए,
तभी किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या होगा यहाँ पर वैलिड रहेगा। तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4/3 एम्पियर आ गई। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये, बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग अब कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि तुम ये प्रॉब्लम कर चुके हो एकदम अच्छी तरीके से। एक बार खुद से ट्राई कर लो इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो एक बार इस क्वेश्चन को। एक बार मैं भी रिपीट कर देता हूँ कि कैसे किया हमने ये क्वेश्चन। हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो हमने देखा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, बैटरी के थ्रू करंट कितना होगा, फिर उसकी हेल्प से बैटरी के थ्रू करंट निकाला और फिर हमने I1 और I2 में उसको डिवाइड किया। फिर हमने देखना चाहा कि इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू निकाल ली और फिर I1 और I2 भी निकाल लिया। भाई I1 जब हमें पता लग गया कि इधर से 8/3 एम्पियर जा रहा था, x की हेल्प से हमने इधर निकाल लिया कि 4/3 एम्पियर गया, तो हम समझ गए कि नीचे की तरफ भी कितना जाएगा, 4/3 एम्पियर जाएगा और क्वेश्चन अपना फिनिश हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? तो बच्चों देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है और हमें बताना है हर एक रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक रजिस्टर के थ्रू ही बताना है कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे नजर आया कि भाई ये जो 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये सीरीज में कनेक्ट है, कितना दे देंगे अपने को 6 ओम, और ये जो 6 ओम और 3 ओम है ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कितना दे देंगे अपने को 2 ओम दे देंगे। 2 ओम दे देंगे मतलब मैं इन रजिस्टर्स को तो भूल जा रहा हूँ, इसकी जगह 2 ओम लिख दे रहा हूँ। अब देखो ये 1 ओम 2 ओम और 1 ओम कितना हो गया 4 ओम। ये जो 4 ओम है और ये वाला जो 4 ओम है कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कितना दे देंगे अपने को 2 ओम। ठीक है, मतलब इन सारे रजिस्टर को तुम भूल ही जाओ और इसकी जगह लिख दो 2 ओम। अब देखो ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम ये कितना दे देगा तुम्हें, ये दे देगा तुम्हें 5 ओम। 5 ओम और 15 ओम कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट आएगा 15 × 5 डिवाइडेड बाय 15 + 5 दैट इज कितना हो जाएगा 75/20। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3.75। इट मींस सारे रजिस्टर को भूल जाओ भाई, ये पीछे जो भी रजिस्टर तुम पढ़ते हुए आए हो 15 को भी भूल जाओ, इसकी जगह लगा दो 3.75 ओम। अब देखो 0.25 प्लस 3.75 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये अपने पास ये आ जाएगा अपने पास 5 ओम आ जाएगा। मतलब इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 5 ओम आ रहा है। तो करंट थ्रू बैटरी कितना हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 2 एम्पियर करंट। मतलब यहाँ से गया 2 एम्पियर करंट। ठीक है, फिर क्या दिखेगा तुम्हें कि इधर भी गया होगा 2 एम्पियर करंट। तो अब हम देखते हैं भाई कि करंट इस पॉइंट पे आके किस तरह से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके हमें पता है ये जितने भी रजिस्टर थे, ये जितने भी रजिस्टर थे इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया था, इनका इक्विवेलेंट आ गया था 5 ओम। मतलब इस पॉइंट पे करंट को कैसे दिखेगा, करंट को दो रजिस्टर नजर आएंगे, दो रजिस्टर लगे हुए नजर आएंगे, कितने कितने ओम के, एक होगा 5 ओम का और एक होगा 15 ओम का, और इधर से करंट कितना आ रहा था 2 ओम। 2 ओम को दो पार्ट में डिवाइड होना है, I1 पार्ट में और I2 पार्ट में। 15 एम्पियर के थ्रू जो करंट जाएगा I1 की वैल्यू शॉर्टकट मेथड 5/15 + 5 दैट इज 20/2। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 एम्पियर, मतलब आधा करंट तो इधर चला गया। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 15 + 5 विच इज 20 × 2। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा भाई 3/2 एम्पियर तुम्हारे पास आ जाएगा। मतलब ये आ गया 0.5 एम्पियर गया किसके थ्रू 15 एम्पियर के थ्रू, 1.5 एम्पियर किसके थ्रू गया 5 एम्पियर के थ्रू गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको ही सर्किट में मार्क कर रहा हूँ कि इधर कितना गया भाई, इधर गया 0.5 एम्पियर और इधर की तरफ कितना गया 1.5 एम्पियर। ठीक है, फिर देखो फिर हमें नजर आया था कि इस पूरे का इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ रही थी भाई 4 ओम आ रही थी। 4 ओम और ये भी 4 ओम, मतलब करंट इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये 0.75 एम्पियर और इधर भी कितना जाएगा ये 0.75 एम्पियर। अब फिर से इस पार्ट में ये है 3 ओम, ये वाला कितना था 3 + 2 + 3 दैट इज 6 एम्पियर, है ना 6 ओम। तो फिर से तुम करंट को डिवाइड करोगे तो तुम्हें वैल्यूज नजर आएंगी, पैरेलल में डिवाइड कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर और इसके थ्रू जो करंट आएगा वो आएगा 0.25 एम्पियर। बात समझ में आ गई भाई? तो हर एक रजिस्टर के थ्रू ऐसे ही तुमने करंट बता दोगे। इधर भी कितना जाएगा 0.25 एम्पियर, इधर कितना जाएगा 0.25, फिर कितना मिलेगा इधर और इधर जाएगा 0.75, दोनों करंट ऐड होंगे, इधर जाएगा 1.5, इधर फिर से 2 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हर रजिस्टर के थ्रू इस तरह से तुम करंट को बता दोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जेई मेन 2024 का सवाल। ये सवाल बहुत इजी लगने वाला है तुमको, ऊपर वाले सवाल अगर तुमने कर लिए इसको तो एकदम हलवा सवाल है ये, है ना, ये एकदम बटर है तुम लोगों के लिए।
एकदम इजीली कर जाओगे। करो एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। करंट बताना है R3 के थ्रू। ओके, तो देखो भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट के लिए हमें नजर आया 4 और 4 कितना दे देगा ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 1 ओम कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया इसका 5 ओम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया अपने पास 5 ओम। तो करंट थ्रू बैटरी कितना हो जाएगा, करंट थ्रू बैटरी हो जाएगा 10/5 दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, तो देखो कैसा नजर आएगा, इधर से 2 एम्पियर गया तो इधर भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर को डिवाइड होने के लिए दो पाथ दिखी, दोनों ही पाथ कैसी है इक्वल रेजिस्टेंस की, तो करंट क्या होगा इक्वली डिवाइड होगा, मतलब 1 एम्पियर चला जाएगा R2 में और 1 एम्पियर चला जाएगा R3 में, और फिर से R4 में कितना चला जाएगा 2 एम्पियर। तो R3 में कितना करंट गया भाई, R3 में करंट गया अपना 1 एम्पियर। तो सी वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर है। 1 मिनट में कर दिया ये सवाल तुम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा गया है जेईई मेन 2021 में, इसको भी तुम सॉल्व कर दोगे बहुत आराम से। भाई क्या दे रखा है कि एक 6 एम्पियर का करंट 2 ओम वाले रेजिस्टर में एंटर करा कॉर्नर पी से ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR हैविंग 3 वायर्स। PQR में 3 वायर थे, हर एक वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है अपने को, और जो करंट है वो R से लीव कर जा रहा है। करंट क्या है, R से लीव होकर जा रहा है, मतलब इधर गया I1 करंट, इधर भी कितना करंट जाएगा I1 करंट जाएगा, और इधर भी कितना, इधर कितना गया I2 करंट। ठीक है, तो इट्स लाइक तुम्हें क्या नजर आएगा भाई, अगर मैं इस तरफ के रेजिस्टेंस को देखूं ये आएगा 4 ओम तुम्हें नजर, तो मतलब तुम्हें इस तरह से यहाँ पे 4 ओम नजर आएगा, इधर से नजर आएगा ये 2 ओम, और ये है अपना पॉइंट R से करंट यहाँ पे ऐसे लीव कर जाएगा। ऊपर से कितना करंट आया था, ऊपर से 6 एम्पियर करंट आया था। 6 एम्पियर को डिवाइड होना है 4 ओम और 2 ओम के बीच, है ना। यही वाला करंट क्या दे रखा है, यही वाला करंट है I1, और ये वाला करंट कितना है I2। तो भाई I1 की वैल्यू क्या होगी, शॉर्टकट मेथड लगा दो। तुम I1 की वैल्यू के लिए क्या करोगे कि इस 4 ओम वाले को तो रोक के रखो, इसके सामने वाला रेजिस्टर कितना है 2 ओम का, तो I1 इज इक्वल टू 2 अपॉन दोनों रेजिस्टर्स को ऐड कर दो 4 + 2 इनटू टोटल करंट दैट इज 6। तो I1 की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई अपने पास। कर दिया ये भी सॉल्व भाई, 2 मिनट का सवाल नहीं था। ठीक है, आई होप जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने कराए हैं ये तुम्हें समझ आए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे सवालों का रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। ठीक है, दूसरा ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने कराए हैं मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक बार खुद से जरूर करने हैं। लेक्चर तुमने देख लिया अच्छी बात, अब क्या करो भाई रफ में क्वेश्चन लिखो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये जब तक करंट डिवीजन तुम्हें नहीं आएगा तो आगे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी वरना, अगर ये समझ नहीं आए तो। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।